नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। बात करेंगे छतरपुर की, जहां अर्थी निकालकर नौगांव में जलाया गया पाकिस्तान का पुतला। आगे बात होगी छुरिया की, जहां आतंकी हमले के विरोध में उमड़ा जनसैलाब। श्रद्धांजलि सभा और पुतला दहन कर व्यक्त किया गया आक्रोश। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ देश भर में गुस्सा है। नौगांव में आज इस हमले के विरोध में व्यापारियों और आम नागरिकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। पूरा शहर बंद रखा, दुकानों के शटर गिरे रहे और सड़कों पर पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ आक्रोश साफ नजर आया। ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के नौगांव की, जहां हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ व्यापारियों ने आज पूरा बाजार बंद रखकर आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाई। नौगांव में आज पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। शहर भर में पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे गूंजते रहे। वहीं व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी और पाकिस्तान का पुतला बनाकर उसकी अर्थी निकाली गई, जिसे बाद में दहन किया गया। जब तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा हमला किया गया है, उसमें 26-27 लोगों को मारा गया है आतंकियों के द्वारा। आज पूरा नौगांव नगर बंद है। उसके विरोध में क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? ऐतिहासिक बंद है नौगांव नगर में, एक भी दुकान नहीं खुली हुई है। और वो देखिए, वो निर्मम हत्याएं हैं और निर्मम हत्याओं का बदला निर्मम हत्याओं की तरह ही लेना चाहिए। आज बच्चा आपके साथ है, तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? सरकार को कड़े स्टेप उठाना चाहिए और पाकिस्तान को इस बार सबक सिखाना चाहिए कि अगली बार से ऐसी कोई वारदात करने के पहले वो 10 बार सोचे कि ये बदला उनके साथ भी हो सकता है। भाई साहब, पाकिस्तान ऐसी घिनौनी हरकत बार बार करता है हिंदुस्तान के खिलाफ। अब वो समय आ गया है, समय नहीं आ गया कि मोदी जी को बड़े कड़े निर्णय लेना चाहिए। 35 साल से लगातार कर रहा है। बम्बई हमला हो, दिल्ली की संसद पे हमला हो, पुलवामा हमला हो, सारे हमले कर रहा है। उसको क्योंकि जवाब नहीं दे रहे हैं अपन। जब तक आप एक आतंकवादी को आतंकवादी की भाषा में जवाब नहीं देंगे, तब तक कोई निर्णय नहीं निकलेगा। क्या भाई साहब, इस बार आतंकवाद पूरा खत्म हो जाएगा? आतंकवाद खत्म हो ना हो, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। आपको एक जानकारी और दे दूं मैं, जो जानकारी शायद किसी को, आपने कभी सोचा है चाइना के ऊपर आक्रमण क्यों नहीं हुआ? कोई भी आतंकी हमला चाइना के ऊपर नहीं हुआ, विश्व के हर देश पर हुआ। इजराइल पर हुआ, अमेरिका पर हुआ, ईरान पर हुआ, इराक पर हुआ, लेकिन चाइना पर नहीं हुआ। इससे आप सोचिए, चाइना चूँकि पाकिस्तान का अनन्य मित्र है, इसलिए कभी कोई आतंकवादी हमला पाकिस्तान का चाइना पर नहीं होता, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जितने भी आतंकवादी हैं वो सारे इसके पास, पाकिस्तान के पास हैं। कश्मीर पहलगाम में कांड के विरोध में विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में समस्त नगर के व्यापारियों ने, समस्त धर्मावलंबियों ने और समस्त राजनीतिक दल के लोगों ने एक साथ जुटकर अपनी एक रूपता का परिचय दिया। पूरा नगर बंद है और पूरे ने भारत की सेना पे विश्वास जताया है कि भारत की सेना जो भी कार्रवाई करे वो स्वतंत्र है। और हम सब जो मृत हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोगों ने मौन रखा है, उन्हें श्रद्धांजलि दी है। और पूरा नगर देश के साथ साथ पूरा नौगांव नगर उन बलिदानियों के परिवार के साथ खड़ा हुआ है। ऐसे विकट परिस्थिति में हम सब परिवार के साथ है, उनका संबल बढ़ाने के लिए तैयार है। और भारत की सेना से आग्रह करते हैं कि ठीक है, पाकिस्तान पर कार्रवाई की जाए और पाकिस्तान का नाम निशान मिटा दिया जाए। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। छुरिया में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को निर्दोष पर्यटकों पर हुए जघन्य आतंकवादी हमले के विरोध में गेंदा टोला में जन आक्रोश फूट पड़ा। इस कायरतापूर्ण व अमानवीय घटना के खिलाफ जन संघर्ष समिति, व्यापारी संघ, जय मां दुर्गा मनोकामना देवी मंदिर समिति एवं समस्त क्षेत्रवासियों के संयुक्त तत्वावधान में एक विशाल विरोध सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के नागरिकों, सामाजिक संगठनों व युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत हमले में शहीद हुए निर्दोष पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट के मौन वंदन से की गई। इसके पश्चात पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और आतंकवाद का पुतला दहन कर रोष प्रकट किया गया। वक्ताओं ने कहा कि यह हमला न केवल मानवता पर प्रहार है, बल्कि देश की एकता और अखंडता के खिलाफ साजिश है। कार्यक्रम के समापन पर प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया, जिसमें आतंकवाद के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की मांग की गई। इस अवसर पर प्रमुख रूप से डॉक्टर प्रकाश शर्मा, ललित साहू, खलील कुरैशी, हिलेश्वर साहू, हनीफ कुरैशी, विष्णु साहू, सत्यनारायण अग्रवाल, भूपेंद्र अग्रवाल, उत्तम सोनी, कमल गुप्ता, राजेश साहू सहित सैकड़ों नागरिक उपस्थित रहे। छुरिया से सी न्यूज़ संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट।
ग्वालियर की जीवाजी विश्वविद्यालय से जुड़े भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। पूर्व मानसेवी प्रोफेसर रहे अरुण शर्मा का विरोध प्रदर्शन, अनोखा विरोध प्रदर्शन देखा गया। जीवाजी यूनिवर्सिटी में लगातार हो रहे फर्जीवाड़े को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया जा रहा है। पूर्व मानसेवी शिक्षक डॉक्टर अरुण शर्मा का जघन्य विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। दंडवत लेटते हुए यात्रा कर ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी पहुंचे अरुण शर्मा। ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार का घड़ा फोड़कर कराया मुंडन। जीवाजी यूनिवर्सिटी से संबद्ध फर्जी कॉलेजों पर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। पन्ना कोतवाली थाना अंतर्गत मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया है, जहां कलयुगी पति सास ससुर ने मिलकर अपनी ही पत्नी व बहू को इस हद तक प्रताड़ित किया कि अब महिला के आंसू नहीं रुक रहे। इतना ही नहीं, पीड़ित महिला ने पति सास ससुर पर हाथ जलाने एवं जहरीला पदार्थ खिलाकर जान से मारने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया है। हालांकि घटना के बाद महिला की कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आपको और कितने दिनों पूर्व शादी हुई थी आपको? अभी कुछ दिन से लड़ाइयाँ चल रही थी। मेरे को खाना भी 2-3 दिन से नहीं दिया था और जला भी दिया था खाना बनाते टाइम। उसके बाद फिर मेरी सास केत की द्विवेदी और मेरे ससुर घर पे दोनों लोग ही थे, हस्बैंड यहाँ नहीं थे और उनको बुलाया भी नहीं जा रहा था। और मेरे पापा आए थे कि भेज दो मेरी बच्ची को। उनने मिलने भी नहीं दिया मेरे को और बोला, सारे मोहल्ले वाले थे उनके सामने बोला कि आप जाओ, हमको नहीं भेजना। मैं चीख के बोलती रही कि मेरे को मेरे माँ बाप से मिलने दो। किसी ने मेरे को मिलने नहीं दिया, मेरा फ़ोन भी घर भेज दिया। मेरी जब बेटी थी 5 महीने की पेट में, तब भी इन्हें मेरे को मारा और घर भेज दिया कि इसको ले जाओ, हम नहीं रखेंगे। मेरे को ले गए मेरे माँ बाप, डिलीवरी हुई वहाँ से ही मैं आई, यहाँ डिलीवरी हुई। उसके बाद भी मेरे को घर भेज दिया, इन्हें नहीं रखा। फिर जब मेरे घर वालों ने बोला कि ठीक है, हम आपकी डिमांड पूरी करेंगे, अब बेटी है छोटी सी, उसका फ्यूचर मत खराब करो, क्योंकि वो भी जुड़ गई है आप लोग से, आपका जो भी होगा हम देंगे, करेंगे। तो वो ले आए थे इस पेपर। फिर उसके बाद इनने फिर से गाली गलौच और हस्बैंड चले गए थे बाहर, वो भी कई बार मेरे को मार चुके हैं। तो मैं इन सब चीज़ों पे नहीं पढ़ना चाह रही थी, किसी चीज़ को लेके कि इन सब चीज़ों पे कुछ नहीं होता है कि घर बच जाएगा मेरा। मेरे को इन सब पे नहीं पढ़ना, वो आज नहीं कल सुधर जाएंगे। माने जहर जो है, बच्ची को जहर खिलाया गया है जान से मारने की पर्पज़ से। भगवान का शुक्र था ऊपर वाले का, तो बच गई है, डॉक्टर ने बचा लिया है। किसके द्वारा जहर खिलाया जी? ये केत की मैडम। कौन है ये सास है, बच्ची की सास है जी। क्यों, क्या प्रताड़ित किया जाता रहा है? हाँ, ये मतलब शादी से जो है, जब शादी हुई, शादी से 10-15 दिन बाद से मतलब बच्चे के द्वारा परेशान किया जा रहा था और कई बार बच्ची को मार के भगा भी दिया गया घर से। फिर से बेचारी अब तो बच्ची ने एक बार ये भी कहा कुछ दिन पहले कि भैया अगर आपको हम से इतराज़ है तो मेरे को जीवन गुजारा के लिए या रहने के लिए, मेरे छोटी बच्ची की अभी 6 माह की बच्ची है, 5 माह 6 माह की, तो कहा कि मेरे जीवन गुजारा के लिए कुछ घर दे दो, थोड़ा बहुत रहने को और ख़र्चा दे दो, और नहीं तो मैं अपना मेहनत मजदूरी कर कैसी तरह से बच्चा पालूँगा। अगर आपकी आप संतुष्ट नहीं हैं मुझसे कोई बात है तो आप दूसरी शादी कर लो। इसमें जो लड़की है वो ब्रजपुर से है, हालांकि उसका ससुराल पन्ना से है। इसमें जब बच्ची को एडमिट किया गया था हॉस्पिटल में, तो उसके बाद पुलिस को सूचना लगी। पुलिस ने इसमें कल ही मुकदमा कायम कर लिया है। डोमेस्टिक वायलेंस और जिसको चोटें आई हैं लड़की को, उसके उन धाराओं में अब उसमें विवेचना जारी है। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। नगरपालिका और यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से बाजार क्षेत्र में स्थित जयप्रकाश मंच पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही की गई। इस दौरान जयप्रकाश मंच पर सब्जी विक्रेताओं के ठेले हटाए गए। यातायात प्रभारी आशीष राय ने जानकारी देते हुए बताया कि जयप्रकाश मंच पर जो ठेले वाले सब्जी का व्यापार करते थे, उनके लिए अब बाल विहार क्षेत्र में स्थान निर्धारित किया गया है। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वे अब से अपने ठेले वहीं लगाएं। इस कार्यवाही के अंतर्गत अतिक्रमण हटाया गया और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। प्रशासन का उद्देश्य है कि बाजार क्षेत्र में यातायात सुचारू रूप से चल सके और आमजन को किसी प्रकार की असुविधा ना हो।
सर बताएं। ये शासन के निर्देशानुसार अतिक्रमण की मुहिम जारी की गई है। आज से उसका शुभारंभ है और ये लगातार चलेगी निरंतर। और विभिन्न मुख्य मार्गों में जो अतिक्रमण किया हुआ है लोगों ने, सड़क गली नाली के जो बाहर जो भी अतिक्रमण पाया जाएगा उसे हटाया जाएगा तत्काल। और ये जिला प्रशासन के सहयोग से नगर पालिका द्वारा चलाया जा रहा है मुहिम, और निरंतर चलेगी कार्रवाई। बागमारे जी कई जगह बहुत जाम है, तो क्या सभी जगह अतिक्रमण हटाया जाएगा? सभी जगह का अतिक्रमण हटाया जाएगा। जो भी मुख्य मार्ग हैं, चाहे अंदर मुख्य बाजार के अलावा भी जो गलियां हैं, जहां पर भी पाया जाएगा उससे अतिक्रमण हटाया जाएगा। क्या मामला है? ये आज नगर पालिका और यातायात पुलिस द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार जो जयप्रकाश मंच पे अतिक्रमण करके इनको जो ठेले वालों को, सब्जी वालों को यहाँ से हटा के विस्थापित किया गया था बाल विहार में, परंतु ये लोग बाल विहार में ठेले ना लगा के ये जयप्रकाश मंच पे यथावत ठेले लगा रहे हैं, सब्जी ठेले और अन्य प्रकार की गुमटियाँ। तो इनको वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पे नगर पालिका और यातायात पुलिस की संयुक्त मुहिम चलाकर इन पर कार्रवाई की जा रही है। क्या निरंतर ये कार्रवाई जारी रहेगी? बिल्कुल, यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी और हमारा प्रयास रहेगा कि जो जयप्रकाश मंच है इसको अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। साथ ही यह कार्रवाई अलग अलग दिनों में अलग अलग क्षेत्रों में की जाएगी। नगर पालिका और यातायात पुलिस द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में यह कार्रवाई निरंतर की जाएगी। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।